आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों यह वृतांत भगवान श्री कृष्ण, जिनको कन्हैया कहा जाता है, अपनी बाल्यावस्था में शालिग्राम की चोरी का वृतांत आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, यह चोरी के वृतांत से ही हम उनको माखन चोर या चोर कह देते हैं। दोस्तों, यह प्यार की भाषा है, क्यों कि अगर इस तरह की लीलाएं उस श्री कृष्ण भगवान ने ना की होती तो आज हमें शायद याद करने में उनको कठिनाई होती। तो दोस्तों, हम उनकी इन्हीं लीलाओं की वजह से उनको याद करते हैं। दोस्तों, वो भी बाल लीलाओं में। दोस्तों, आज कन्हैया द्वारा शालिग्राम की चोरी का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत है और 4-5 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको पता लगेगा कि शालिग्राम की चोरी किस प्रकार हुई, कैसे हुई। तो दोस्तों, बिना समय गवाए उम्मीद करता हूँ कि इस वृतांत के अंत तक बने रहेंगे और बिना समय गवाए आपको यह वृतांत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोकुल में चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता था, क्योंकि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ मथुरा से और गोकुल में बजी बधाई रे। जब गोकुल में बधाइयाँ बजती रहती थी तो चारों ओर आनंद ही आनंद छाया रहता था। वहाँ के निवासी श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाएं देखने नहीं अगाते थे, देखते नहीं अगाते थे और श्री कृष्ण नित्य नूतन लीला से सभी को आनंद में, प्रेम में सराबोर कर देते थे। नंद बाबा के भाग्य का तो कहना ही क्या था। नंद बाबा का भाग्य अपार भाग्य था। उनके सौभाग्य को देखकर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी उनकी सराहना करते थे। भला साक्षात आनंद घन परमात्मा ही जिनके बालक बनकर अपनी लीला से जिनको रिझाने के लिए नित्य प्रति नई नई लीलाएं करते हों, नई नई लीला की योजना बनाते हों, उनके सौभाग्य की बराबरी भला कौन कर सकता है। एक दिन की बात है कि नंद बाबा नित्य प्रति की भांति प्रातःकाल अपने इष्ट भगवान शालिग्राम के पूजन अर्चन के लिए पूजा गृह में गए। कन्हैया भी नवीन लीला करने के उद्देश्य से छिपकर उनके पीछे लग गए। नंद बाबा ने ठाकुर जी को स्नान करवाया, उसके पश्चात चंदन, फूल, माला चढ़ाया, उनका सुंदर वस्त्र और आभूषणों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया। उसके पश्चात उन्होंने मधुर स्वर में ठाकुर जी की आरती गाई। फिर आंखें मूंदकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए ध्यानमग्न हो गए। दीनानाथ कन्हैया के सलोने मुखड़े और मधुर चितवन ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मैं जब कभी भी आपका ध्यान करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया ही कन्हैया चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। उसे छोड़कर मुझे संसार की सारी वस्तुएं भूल गई हैं। चलते फिरते, उठते बैठते मुझे सारा संसार कृष्णमयी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। हे प्रभु, यदि मुझसे कुछ इस प्रकार की भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर नंद बाबा ने ठाकुर जी को बार बार दंडवत प्रणाम किया, फिर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। अपने दिल और दिमाग से बार बार यही सोच रहे थे कि पूजा तो मैं ठाकुर जी आपकी कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ये श्री कृष्ण मेरी आँखों के आगे, मेरे मन में, मेरे दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे कोई भूल हो गई हो। दोस्तों, गोपाल सब कुछ छिपकर दूर से नंद बाबा की पूजा का यह वृतांत देख रहे थे।
जब उन्होंने देखा कि बाबा ने अब आंखें मूंद ली हैं, उनके मन में एक नया खेल सूझ पड़ा। वो धीरे धीरे पैर दबाकर अपने बाबा के पास पहुंचे ताकि पैरों की आहट सुनकर बाबा का ध्यान न टूटे। वे थोड़ी देर तक चुपके से ठाकुर जी के पास बैठकर टकटकी लगाए उन्हें देखते रहे। फिर ठाकुर जी को सिंहासन से उठाकर अपने मुख में रख लिया और धीरे से अपने स्थान पर आकर लेट गए। इधर जैसे ही नंद बाबा का ध्यान टूटा, उनकी आंखें खुली, उनके सामने सिंहासन से ठाकुर जी गायब थे। वहां अपने ठाकुर जी को ना पाकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि अभी अभी तो मैंने ठाकुर जी का पूजन करके ठाकुर जी को सिंहासन पर पधराया था, वे अचानक कहाँ चले गए। नंद बाबा घबरा गए, चिल्ला उठे, नंदरानी, ओ नंदरानी, तू कहाँ है? जल्दी आ, आज तो महान आश्चर्य हो गया। अभी अभी मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा के पूजा अर्चना करके उनके सिंहासन पर पधराकर उनका ध्यान कर रहा था। अचानक वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहीं तुमने तो उन्हें उठाकर कहीं अन्यत्र नहीं रख दिया। अचानक उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा प्यारा लाडला कन्हैया ठाकुर जी को अपने मुंह के अंदर रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कन्हैया को डांटते हुए स्वरों में कहा कि ओ नटखट, तुमने ठाकुर जी को मुख में रख लिया। तुम इनकी महिमा को क्या जानो? ये तो साक्षात प्रभु हैं। तुमने इन्हें मुख में रखकर इनका अपमान किया है। चलो उठो, जल्दी से इन्हें मुझे दे दो और इनको प्रणाम करके ठाकुर जी से माफ़ी मांगो। कन्हैया ने बाबा की आज्ञा को मानकर वैसा ही कर दिया। वो बालक को जैसे कहोगे, बालक अपने पिता का हुक्म तो मानेगा ही। धन्य है कौतुकी प्रभु की वह दिव्य लीला कि जिसने ठाकुर जी को उठाकर अपने मुख में रख लिया। लेकिन नंद बाबा जी यह भी भूल रहे थे कि जिन ठाकुर जी को आप पूजने जा रहे हो, वही ठाकुर जी आपके साथ इस तरह की लीलाएं और कृत्य कर रहे हैं। खैर, अपनी अपनी समझ की बात है दोस्तों और भक्तों। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। कन्हैया के द्वारा शालिग्राम की चोरी किस प्रकार हुई। दोस्तों, यह सारे ध्यानमग्न और प्यार में मग्न रहने वाले वृत्तांत हैं। इसमें कोई इस तरह की चोरी नहीं है कि आप कहो कि भैया यह तो चोर है और चोर को सजा चोर वाली होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये भक्तों के, भगवान के प्रेम की बातें हैं। दोस्तों, किसी भक्त को अपने ठाकुर जी के साथ कितना प्रेम हो सकता है, उसकी यहाँ ग्रेविटी नापी जाती है। उसका यहाँ कंटेंट देखा जाता है कि ठाकुर जी के साथ कितना प्रेम है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास जरूर पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे।